Now we will be writing polyfill of new keyword. In JavaScript, न्यू कीवर्ड इज सुपर इंपॉर्टेंट. इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. जब हम इसका पॉलीफिल लिख लेंगे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट. टुडे वी विल बी डूइंग पोस्टमार्टम ऑफ दिस न्यू कीवर्ड. ये एक पोस्ट है जो मैंने काफी टाइम पहले किया था. ये पोस्ट में मैंने बताया था कि न्यू कीवर्ड 4 चीजें करता है. क्रिएट अ ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, लिंक दैट ऑब्जेक्ट to another object, call the function with this set to newly created object, and if function does not return a object it will return the newly created object. well, ये information थोड़ी सी अधूरी है बट एक स्पार्क सबके मन में जगाने के लिए काफी है कि न्यू कीवर्ड ये 4 चीजें करता है. लेट्स एक्सप्लोर दूज 4 थिंग्स. यहां पर हमारे पास एक छोटा सा कोड स्निपेट है. एक फंक्शन है सुपर हीरो जिसके अंदर मैंने दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम किया है. नेम मैं रिसीव कर रहा हूं एज अ पैरामीटर और न्यू कीवर्ड का यूज करके सिंपली मैंने सुपर हीरो फंक्शन को कॉल किया है. लेट्स पास अ नेम हियर, सिल्वर सर्फर. जावास्क्रिप्ट में न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए. जब हम ऐसा करते हैं इस तरीके को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन या ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाया कॉलिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन. इस तरीके में होता क्या है, अगर तुमने अपने फंक्शन के अंदर दिस का यूज करके कोई भी कीज दिस में ऐड की हैं वो सारी कीज तुम्हारे ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाती हैं. सी कंसोल में तुम्हें एक सुपर हीरो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा और उसमें जो नेम तुम्हें दिख रहा है वो है सिल्वर सर्फर जो मैंने यहाँ पे पास किया है. अभी अगर मैं कोई और की यहाँ पे ऐड करूं, फॉर एग्जाम्पल दिस डॉट विलन इक्वल टू गैलेक्टस. ठीक है, सी एक नई की यहाँ पे ऐड हो गई है. यू कैन ऐड फंक्शंस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट. अब एक एज केस, अगर तुम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और रिटर्न करते हो, फॉर एग्जांपल अ नंबर, तो ये जो नंबर तुम रिटर्न कर रहे हो ये कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाता है. सी अभी भी तुमको ऑब्जेक्ट ही कंसोल में दिखेगा बट अगर तुम यहां से कोई भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हो तो प्रेफरेंस इस रिटर्न वैल्यू को दी जाती है. सीधा कंसोल अब तुमको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है. तो रिमेंबर दिस थिंग, जब भी तुम न्यू कीवर्ड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से तुमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है तो तुमको न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट दिखेगा. अगर तुमने कोई प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न की है वो इग्नोर हो जाएगी बट अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है भले ही वो एरे हो तुम्हें वो एरे मिलेगा. नाउ वी हैव टू मिमिक द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस new keyword. Now let's write our polyfill of this new keyword. अब new को हम प्रोटोटाइप चेन में तो ऐड नहीं कर सकते हैं तो वी विल क्रिएट अ फंक्शन. इसको मैं नाम देता हूं my new. अब इस my new फंक्शन में मुझे यूजर से जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा कुछ चीजें मंगानी पड़ेंगी. जब हम new से कॉल करते हैं हमें बस आर्ग्यूमेंट्स मंगाने पड़ते हैं बट अब मुझे यूजर से फंक्शन भी मंगाना पड़ेगा कि किस फंक्शन पे तुमको न्यू कीवर्ड कॉल करना है. तो जो पैरामीटर है उसका नाम मैं रखता हूं कंस्ट्रक्टर fn. बाई कन्वेंशन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि जो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका जो पहला लेटर है ना उसे तुम कैप्स में रखो सो दैट तुम आइडेंटिफाई कर पाओ एक नॉर्मल फंक्शन में और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन में. मैंने यूजर से फंक्शन मंगा लिया. यूजर मतलब वो डेवलपर जो मेरा ये फंक्शन कॉल करेगा. अब मुझे आर्गुमेंट्स भी मंगाने हैं. मैं एक एक करके भी मंगा सकता हूं बट यूजर कितने भी पास कर सकता है. तो फॉर सेफ साइड आई विल यूज रेस्ट ऑपरेटर हियर. ठीक है, इसे मैं आर्ग्स नाम दे देता हूं. सारे आर्ग्यूमेंट्स को मैं इस एरे लाइक स्ट्रक्चर में सेव कर लूंगा. अब ये जो न्यू कीवर्ड है ये स्पेसिफिकली 4 काम करता है. हम वही 4 काम करेंगे सेम ऑर्डर में. पहला काम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. न्यू ऑब्जेक्ट एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, पहला काम खत्म. दूसरा काम जो न्यू कीवर्ड करता है वो इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ओवरराइड करता है. अभी ये जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है इसका प्रोटोटाइप पॉइंट कर रहा होगा ऑब्जेक्ट फंक्शन को क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फंक्शन से बना है. मुझे इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को अब लिंक करना है इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप से. तो ये करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ. इसमें मुझे उस ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना है
जिसका प्रोटोटाइप मुझे ओवरराइड करना है। अब मैं चाहता हूं ये नया ऑब्जेक्ट लिंक हो जाए कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप से, कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, हमने लिंकिंग कर दी है। अब जो तीसरा काम न्यू कीवर्ड करता है वो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इन्वोक करता है। अब मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा लाइक दिस, बट अगर मैं ऐसा करूंगा तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू हो वो ये न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हो। एंड गेस व्हाट, जावास्क्रिप्ट में ये करने के दो तरीके हैं, कॉल एंड अप्लाई। लेट्स यूज अप्लाई हियर, क्योंकि अप्लाई में हमें आर्ग्यूमेंट्स को एरे में भेजना होता है एंड वी ऑलरेडी हैव एन एरे। सो लेट्स डू अप्लाई हियर एंड लेट्स पास आवर न्यू ऑब्जेक्ट एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये अब दिस की वैल्यू होगी इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एंड लेट्स पास आवर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब जब हम इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे ये माइट भी हमें कुछ रिटर्न करे, तो उसका जो रिजल्ट है वो हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज इस न्यू ऑब्जेक्ट को। लेट्स डू दैट चेक, लेट्स डायरेक्टली यूज रिटर्न एंड लेट्स चेक क्या रिजल्ट इंस्टेंस है कैपिटल ऑब्जेक्ट का। अगर ऐसा होता है देन रिटर्न द रिजल्ट, अदरवाइज रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्ज, दैट्स इट। एंड दिस इज आवर पॉलीफिल ऑफ न्यू कीवर्ड। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अ न्यू सुपर हीरो इक्वल टू, अब हम न्यू कीवर्ड तो यूज नहीं कर सकते हैं, हमें यूज करना पड़ेगा हमारा माई न्यू एंड लेट्स पास सुपर हीरो एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, देन न्यू सुपर हीरो नेम आयरन मैन। लेट्स फर्स्ट कंसोल दिस माई न्यू सुपर हीरो ऑब्जेक्ट एंड लेट्स गो टू द कंसोल एंड गेस व्हाट, यू विल सी आइडेंटिकल आउटपुट। यहां पे हमने न्यू कीवर्ड का पॉलीफिल लिख लिया है। न्यू कीवर्ड सिर्फ 4 चीजें करता है, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, override the prototype of newly created object, call the constructor function by setting value of this to newly created object and return the result. That's it.